Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in a 38th lecture of Control System Engineering, and we are going through the numericals of stability concept of control system, and the criteria for checking the stability was Roots Herbert's criteria. And as we have seen two numericals based on checking stability, this was the first numerical and this is the second. So let us go for next numerical. This is of a special case as we have discussed in last lecture. Suppose in first column any of a number you get as a 0, so you can't predict the stability because 0 has neither minus nor positive sign. So and our whole analysis is based on the sign. So what we should do whenever we get any number as a 0, so numerical is f of s is s raised to 5 plus 2s raised to 4 plus 3s cube plus 6s square, sorry, there is a cube, then plus 6s square plus 2s plus 1 equal to 0. Okay, so this is the equation. सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन चेक करना है कि वो कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं. सो रेस टू 5 देन 4 3 2 सिंगल पावर एंड कांस्टेंट. मतलब इक्वेशन की जो ऑर्डर है वो कंप्लीट है, कोई भी मिसिंग टर्म इसमें नहीं है. मिसिंग टर्म मतलब क्या, अगर एस रेस टू 5 और उसके बाद में डायरेक्ट क्यूब वाली टर्म होती तो 4 रेस टू 4 फोर्थ पावर ये टर्म मिसिंग है, तो हम क्या करते थे 0 एस रेस टू 4, ऐसे हमें अरेंज करना है. तो यहाँ पे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन क्लियर है. हाईएस्ट पावर क्या है, एस रेस टू 5, सो एस रेस टू 5, एस रेस टू 4, देन एस रेस टू 3, एस रेस टू 2 एंड एस रेस टू 1. ये हो गया. अब कोएफिशिएंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, एक एक छोड़ना है आपको. नेक्स्ट कितना है 3, नेक्स्ट कितना है 2, और नेक्स्ट क्या है 1 के बाद में कुछ भी नहीं है 0. एस रेस टू 4 देखो, ये यहाँ पे एस रेस टू 4, सो कितना है 2, और एक एक टर्म छोड़ते जाना है. सो 2 के बाद में ये 6, 6 के बाद में 1, और 1 के बाद में कुछ नहीं, मतलब 0. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पे क्या था 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइड बाय सेम टर्म. सो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 6 6, तो 6 माइनस 6 0 बाई 2, 0 बाई 2 अगेन 0. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0. तो देखो इसके बाद में कैलकुलेशन हम करेंगे, नो इशू, लेकिन यहाँ पे 0 है, ये कॉलम सपोज कंप्लीट हो गया. तो जब हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो हम कैसे चेक करते हैं, प्लस प्लस, लेकिन इस 0 को तो कोई साइन है ही नहीं, इसलिए फिर यहाँ पे ये कैलकुलेशन वैलिड नहीं है. सपोज कोई टर्म आपको सडनली 0 मिलेगी तो वो ये पार्ट वैलिड नहीं है. यहाँ पे चेक कर लेंगे पहले, यहाँ पे 0 आ गया. यहाँ का कैलकुलेशन कैसे रहेगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 2. सो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 2, 3 बाई 2 मीन्स 1.5, और वो पॉजिटिव. देन 2 इंटू 0 नेक्स्ट अगेन ऐसा. सो 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 2, सो ये आ गया 0. ओके, अब यहाँ पे फिलहाल वो कैलकुलेट होगा नहीं क्योंकि फिर से ये टर्म तो 0 ही है. तो देखो अब ये तो टर्म हमें 0 मिल गई, तो ये हो गया स्पेशल केस जहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टेबिलिटी क्या है. तो ऐसे टाइप पे क्या करना है कि जहाँ पे आपको उस रो में पहला ही एलिमेंट अगर 0 मिलता है, सो कंसिडर एनी पॉजिटिव लीस्ट नंबर एट द प्लेस ऑफ 0. कोई भी एक छोटा माइन्यूट एक पॉजिटिव नंबर वहाँ पे हम
कंसिडर करेंगे। नंबर वहाँ पे एक्चुअली हम अल्फ़ाबेट कंसिडर करेंगे। सो सपोज हमने वहाँ पे कंसिडर कर लिया जीटा, जीटा। जीटा क्या है? वेयर जीटा इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर टेंड्स टू जीरो, लाइक 0.00001, ऐसा एक छोटा सा हमने एक नंबर यहाँ पे कंसिडर कर लिया। और ये और इसको कंसिडर करते हुए फर्दर कैलकुलेशन हमें करने। तो यहाँ पे अगर जीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जीटा इंटू 6 माइनस 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाई जीटा। ठीक है, क्या आया यहाँ पे 6 जीटा माइनस 2 इंटू 1.5, तो ये हो गया 3। जस्ट अ मिनट, डिवाइड बाय जीटा। और यहाँ पे क्या आएगा जीटा इंटू 1, हर बार ऐसे कैलकुलेशन करते ना। तो यहाँ का नंबर फिर से जीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई जीटा। क्या है? जीटा इंटू 1 जीटा माइनस 0 डिवाइड बाई जीटा। तो ये आ गया यहाँ पे 1, जीटा बाई जीटा सीधा सीधा 1। ओके, उसके बाद में लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, दिस होल टर्म 6 जीटा माइनस 3 इंटू जीटा इंटू 1.5। तो मैं देखो यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 6 जीटा माइनस 3 बाय जीटा इंटू 1.5 माइनस जीटा। कैलकुलेशन ऐसा हो रहा है, सो होल टर्म इंटू 1.5 माइनस जीटा डिवाइड बाय 6 जीटा माइनस 3 बाय जीटा। इसको सॉल्व करके देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो करेंगे। 1.5 इंटू 6 9, 1.5 से पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। सो 1.5 इंटू 6 9 जीटा माइनस 1.5 इंटू 3 4.5 डिवाइड बाय जीटा माइनस जीटा है यहाँ पे, सपोज डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय सेम टर्म 6 जीटा माइनस 3 बाय जीटा। ओके, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 9 जीटा माइनस 4.5 माइनस ये हो जाएगा जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय जीटा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय जीटा डिवाइड बाय 6 जीटा माइनस 3 बाय जीटा। तो ये जीटा और नीचे का जीटा कट जाएगा, ऊपर का सिर्फ ये 6 जीटा माइनस 3 बच जाएगा यहाँ पे। तो 6 जीटा माइनस 3 इतना आएगा। तो यहाँ पे आ गया 9 जीटा माइनस 4.5 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 6 जीटा माइनस 3। माइनस 3 क्लियर हो गया। ये हमने कैलकुलेशन किया। यहाँ पे हमें x² क्यूब जो इक्वेशन था वहाँ पे हमें 0 मिला। तो हमने यहाँ पे एक नंबर कंसिडर किया, क्या कंसिडर जीटा इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और जीटा लेके बाकी सब कैलकुलेशन हमने कंटिन्यू किया। बट हमने क्या कंसिडर किया था, वेयर जीटा इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर एक्चुअली इट इज़ टेंड्स टू 0 के बराबर है, जस्ट लाइक 0.00001। अगर इसको 0 भी
हम पुट करते हैं तो क्या होगा, तो इसको तो रहने देंगे हम। ओके, अब यहाँ पे ये जो एस स्क्वायर वाली जो टर्म है, अब ये पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, ये इसलिए हमें चेक करना है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ मैं। नाउ कौन सा था वो, एस रेस टू रो, हाँ ये रो और ये रो, मतलब ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या था वो, लिमिट जीटा टेंड्स टू ज़ीरो, जीटा है ज़ीरो के बराबर ही है, और टर्म क्या थी वो 6 जीटा -3 बाय जीटा। ओके, सो अगर हम सबसे पहले इसको सेपरेट अगर करते हैं तो लिमिट जीटा टेंड्स टू ज़ीरो 6 जीटा बाय जीटा -3 बाय जीटा, तो कितना आ जाएगा देखो, अगर जीटा जीटा ये गया, सो 6 माइनस और ये क्या है 3 बाय ज़ीरो ना, 3 बाय जीटा कितना है, ज़ीरो है, सीधा सीधा ज़ीरो, तो 3 समथिंग बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, सो 6 माइनस इन्फिनिटी हो गया, सो समथिंग माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से तो वैसे किसी चीज़ से किसी नंबर से इन्फिनिटी माइनस नहीं हो सकती, मतलब ये सीधा सीधा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है, तो ये टर्म आ गई माइनस इन्फिनिटी। और एस रेस टू 1 रो, ये क्या थी, लिमिट जीटा टेंड्स टू ज़ीरो, वो इक्वेशन टाइप था कुछ, वो था 9 जीटा -4.5 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 6 जीटा -3, ये टर्म है। अगर इसको हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो 9 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो -4.5 -0 डिवाइड बाय 0 -3, तो ये आया -4.5 बाय -3, सो 4.5/3 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट किया तो आ जाएगा 1.5, और वो भी प्लस। सो आपका जो मैट्रिक्स है वो था, वो हो गया अभी एस रेस टू 5 से स्टार्ट हुआ था ना, एस रेस टू 5, एस रेस टू 4, एस रेस टू 3, 2, 1 एंड यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ मैं, एस रेस टू 1 एंड एस रेस टू 0, ठीक है। और कोएफिशिएंट थे 1 3 2 1 3 2, यहाँ पे थे 2 6 1, यहाँ पे जीटा हमने कंसिडर किया था, जीटा को फिर से हम ज़ीरो नहीं करेंगे क्योंकि फिर से वही चीज़ हो जाएगी, तो इसको जीटा ही रहेगा ये यहाँ पे, सो जीटा देन 1.5 ज़ीरो, उसके बाद में यहाँ पे हमें मिला था माइनस इन्फिनिटी, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, माइनस इन्फिनिटी एंड 1, देन एस रेस टू 1 पे ये टर्म आई हमारी 1.5, और 0, और ये टर्म कैलकुलेट होने की है, तो ये टर्म क्या है देखो 1.5 इंटू 1, यहाँ पे सीधा सीधा वही टर्म आएगी 1। ओके, क्यों, क्योंकि जो टर्म थी ये इक्वेशन हमें मिला था, ये इक्वेशन देखो प्रीवियस फॉर्म में यहाँ पे, सो ये कैसा है देखो, यहाँ पे एस रेस टू 1 के नीचे एस रेस टू 0 कैलकुलेट करना है, सो ये होल ब्रैकेट इंटू 1, और यहाँ पे कुछ है नहीं, एंड
दिस ब्रैकेट इंटू 0 डिवाइड बाय सेम ब्रैकेट। मतलब देखो ये जो बड़ी वैल्यू है 9 जीटा वाली, सो ये ब्रैकेट इंटू 1 मतलब सेम वैल्यू, माइनस दिस ब्रैकेट इंटू 0 डिवाइड बाय सेम ब्रैकेट। सो ऊपर भी वही ब्रैकेट नीचे भी वही ब्रैकेट, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। ओके, इन दिस फैशन वी हैव कैलकुलेट दैट 1। अब देखो, अब आपको चेक करना है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में देखो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव और जीटा को हमने कंसिडर किया है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सो पॉजिटिव, देन पॉजिटिव टू निगेटिव 1 टाइम साइन गेट चेंज, निगेटिव टू पॉजिटिव 2 टाइम साइन गेट चेंज, एंड पॉजिटिव टू अगेन पॉजिटिव, तो मतलब दो बार साइन चेंज हुआ। हेंस सिस्टम इज अनस्टेबल। ओके, सिस्टम इज अनस्टेबल क्यों? क्योंकि साइन 2 बार चेंज हुआ। सो आगे कंटिन्यू करना है आपको विथ 2 रूट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। गॉट इट? बस हमने कैलकुलेशन में क्या किया कि 0 मिला था, हमने यहाँ पे जीटा कंसिडर किया, पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया और बाद में जीटा टेंड्स टू 0 यही लिमिट उसमें अप्लाई कर दिया। सो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसी प्रॉब्लम को मतलब ऐसी केसेस को हम अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अलग वे क्या है देख लो एक बार, कि जैसे इक्वेशन था आपके सामने, सेम इक्वेशन था आपका, वही प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन मेथड अलग है। सो मेथड 2, अगर 0 मिला तो जीटा पुट करो और कैलकुलेशन कंप्लीट करो और लास्ट में जीटा टेंड्स टू 0 ये लिमिट अप्लाई करो, ये दैट इज द मेथड 1। सेकंड मेथड देखो, मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखता हूँ, एफ ऑफ एस इज s⁵ प्लस 2s⁴ प्लस 3s³ प्लस 6s² प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे हम सॉल्व करेंगे उसको। सबसे पहले हम हाईएस्ट पहले चेक करेंगे कंप्लीट ऑर्डर में है या नहीं, 5 4 3 2, अरे यार सॉरी यहाँ पे 3, तो कंप्लीट ऑर्डर में है या नहीं पहले ये चेक करेंगे। उसके बाद में ऑर्डर में है तो हाईएस्ट पावर लिखेंगे s⁵ 5 4 3 2 1 और कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब ये प्रॉब्लम हमने पहले एक बार सॉल्व करके देखा है, तो हमें पता है कि s⁵ वो पहला ही जो पार्ट है, पहली ही वैल्यू है वो 0 आएगी। अब 0 आ रही है इसलिए तो हमें ये मेथड अप्लाई करनी है। तो अगर 0 आ गया तो सेकंड मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि पुट s इक्वल टू 1/z। क्या करना है, अगर आपको 0 मिला तो आपको चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट देना है s को 1/z से। तो 1/z अगर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन s⁵ मतलब 1/z⁵ प्लस 2 एज इट इज, s⁴ मतलब 1/z⁴ प्लस 3s³ सो 3/z³ प्लस 6s² सो 6/z² प्लस 2s सो 2/z प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? ये हो गया इतना। अब देखो, अब इसको हमें जो यूनिफॉर्म इक्वेशन रहेगा विदाउट एनी डिनोमिनेटर, ऐसा अगर करना है तो हाईएस्ट पावर से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। सो पूरे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, z⁵, सो मल्टीप्लाई बाय z⁵ ऑन बोथ साइड। सेकंड साइड तो ऐसी 0 इसकी, तो अगर हम z⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे z⁵/z⁵ 1 प्लस z⁵/z⁴, तो ऊपर एक z बचेगा, सो 2z प्लस नीचे क्यूब है, ऊपर z⁵ है मतलब यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, सो 3z² प्लस 6z², ऊपर क्यूब बचेगा z³
क्यूब हो गया प्लस 2, सिंगल जेड नीचे है तो ऊपर कितना बचेगा जेड, जेड रेस टू 4 प्लस जेड रेस टू 5 इंटू 1 जेड रेस टू 5 इक्वल टू 0। देखो अब आ गया प्लेन इक्वेशन। तो हायर टर्म मैं पहले लिखता हूँ, जेड रेस टू 5 प्लस 2 जेड रेस टू 4 प्लस 6 जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हो गया इक्वेशन। और अब रूट्स जो क्राइटेरिया है, जो एरे है बनाना हमें रूट्स एरे, इसको रूट्स हर्विट्स क्राइटेरिया फिर रूट्स एरे भी बोलते हैं। तो इसका ही रूट्स एरे हमें बनाना है। हाईएस्ट पावर है जेड रेस टू 5, देन 4 3 2 1 एंड जेड रेस टू 0। कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 और एक एक छोड़ना है आपको, ऐसा करना है। सो 1 हो गया, बाद में 6 और 2 और 0। इसके बाद में जेड रेस टू 4 का कोएफिशिएंट है 2, सो 2 देन 3 देन 1 एंड 0। क्लियर? अब कैलकुलेशन पार्ट। अब यहाँ पे 2 इंटू 6 12 माइनस 3 9 बाई 2 4.5, ओके। देन यहाँ पे 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1 4 माइनस 1 3 3 बाई 2 1.5। यहाँ पे देखो ये कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे 1.5 कैसे कैलकुलेट किया, ऐसे। नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं हम। यहाँ की टर्म कैसे आएगी 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 बाय 2 0। नेक्स्ट 4.5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4.5, वो आना चाहिए 2.33। अब आप बस कैलकुलेशन बचता है, बाकी कुछ नहीं है। कैलसी पे सीधा सीधा कैलकुलेट करो। देन 4.5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 4.5, सो 4.5 बाय 4.5 सीधा सीधा 1। देन 2.33 इंटू 1.5 माइनस 4.5 डिवाइड बाय 2.33, तो 2.33 इंटू 1.5 माइनस 4.5, तो ये टर्म आएगी माइनस में माइनस 4.429, सॉरी माइनस 0.429। नेक्स्ट टर्म है 0 और यहाँ पे दिस माइनस टर्म इंटू 1 माइनस 2.33 इंटू 0 डिवाइड बाय सेम माइनस टर्म, सो ऊपर भी वही टर्म है और नीचे भी वही टर्म, मतलब यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, जो अलग मेथड हमने यहाँ पे एडप्ट की है, यहाँ की वैल्यूज अलग रहेगी, वहाँ की वैल्यूज अलग है। यहाँ पे जो कॉलम मिला हमें 1 2 जीटा माइनस इन्फिनिटी 1.51, तो यहाँ पे वैल्यू सबको अलग दिखेगी। लेकिन जो स्टेबिलिटी वाला फाइनल आंसर है, स्टेबिलिटी कंसेप्ट, वो कमेंट सेम मिलेगी। देखो कैसे, वहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल थी और विद द 2 रूट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। यहाँ पे देखो 1 2 4.5 2.33 माइनस 0.429 एंड 1, सो पॉजिटिव 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 निगेटिव, एक बार चेंज हुआ, निगेटिव टू पॉजिटिव 2 बार चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे भी सिस्टम इज अनस्टेबल with 2 roots on right hand side of S plane। कैलकुलेशन डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जो कमेंट हमें मिली है वो सेम मिली। तो आपको दोनों मेथड समझ में आ गई। ये मेथड कब हम एडप्ट करेंगे, जब आपको कैलकुलेशन में रो में पहला ही एलिमेंट अगर 0 मिलता है, उसके बाजू के एलिमेंट अगर 0 0 कंप्लीट रो अगर 0 है तो भी मेथड अलग है। अगर पहला ही नंबर आपको 0 मिल रहा है, बाकी के कुछ नंबर आपको
वैलिड मिल रहे हैं तो हम एडप्ट कर सकते हैं मेथड की उस जीरो की जगह पे एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर लाइक जीटा कंसिडर करो और कैलकुलेशन प्रोसीड करो, उसके बाद में वही लिमिट उसको रिटर्न कर दो लाइक जीटा टेंड्स टू जीरो। तो जो कैलकुलेशन आपको मिलेगा लास्ट में उसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी कमेंट करनी है कि सिस्टम इज अनस्टेबल, 2 बार साइन चेंज हुआ इसलिए विद 2 रूट्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। नहीं तो जहाँ पे आपको जीरो मिलता है वहाँ पे कैलकुलेशन स्टॉप करो, उस इक्वेशन उस कंप्लीट इक्वेशन को जस्ट लाइक एस टू 5 है तो इस s को 1/z से रिप्लेस करो, पूरा इक्वेशन लिखो, हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करो, आपको ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, उसको प्रॉपरली अरेंज करो और जो रूट्स एरे है एज इट इज उसको अप्लाई करो। एक बार ये होने के बाद में आपको कहीं भी जीरो नहीं मिलेगा डैम श्योर। सो दोनों मेथड एक ही है, मतलब एक ही कंसेप्ट के लिए कि अगर आपको पहला ही एलिमेंट जीरो मिलेगा, लेकिन जैसा अगर तीनों जगह पे कंप्लीट रो अगर जीरो मिलती है तो मेथड अलग है। ये कब अप्लाई करना है, ये दोनों मेथड, या अगर आपको पहला एलिमेंट जीरो मिलता है तो। ओके गॉट इट, ये क्लियर है। तो कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको वो एट योर ओन एट होम सॉल्व करने हैं, लाइक कंसिडर दिस एज अ होमवर्क। नंबर 1 और सभी का जो क्वेश्चन है वो सेम है, एग्जामाइन दी स्टेबिलिटी फॉर नंबर 1 s⁴ 6s³ प्लस 26s² प्लस 56s प्लस 80 इक्वल टू 0। इसका आंसर मतलब कैलकुलेशन नहीं, लेकिन जो कमेंट आएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस सिस्टम इज स्टेबल। ओके ये आंसर है, मतलब नो साइन चेंज आएगा यहाँ पे। सेकंड है कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करना है और चेक करना है वेदर रियली सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 s⁴ प्लस 10s³ प्लस 35s² प्लस 50s प्लस 24 इक्वल टू 0 और इसका आंसर है अगेन सिस्टम इज स्टेबल। एंड द लास्ट वन जो आपको घर पे ट्राई करना है, s³ माइनस 4s² प्लस s प्लस 6 इक्वल टू 0 और इसका आंसर है अनस्टेबल। अनस्टेबल विथ 2 रूट्स on right hand side of S plane। गॉट इट, क्लियर। ये 3 न्यूमेरिकल है, आप घर पे ट्राई करो। ओके और उसके बाद में हम नए न्यूमेरिकल्स देखेंगे, नई मेथड देखेंगे। ओके सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।